हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने क्लास 7th में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। और जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स पर और एनिमल्स पर, राइट। सो टुडेज टॉपिक इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन किस तरह होता है। कभी आपने सोचा कि आप फूड खाते हैं, वो फूड आपके बॉडी के अंदर जाता है, वो फूड किस तरह प्रोसेस होता है, किस तरह हमारी बॉडी के थ्रू यूटिलाइज होता है, कैसे हमें एनर्जी मिलती है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, एंड दैट इज़ डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपके सामने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है, लेबल डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और सभी पार्ट्स का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज़ माउथ, ओके, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बकल कैविटी। उसे साइंटिफिक टर्म्स में हम बकल कैविटी बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि आपके माउथ के अंदर टंग है, आपके माउथ के अंदर टीथ हैं, ठीक है, और आपके माउथ के अंदर एक ग्लैंड भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड। और इस सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन होता है एक लिक्विड सीक्रेट करना, और उस लिक्विड का नाम होता है सलाइवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर हम माउथ को टुगेदर विथ टीथ एंड टंग बोलेंगे तो उसे हम बोलेंगे बकल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट, सैलिवरी ग्लैंड, यू कैन सी हियर, दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द माउथ। हियर यू कैन सी एसोफेगस, ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये जो सभी पार्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम में, इन सभी पार्ट्स का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना फंक्शन होता है और अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, राइट। जिस तरह से आप जानते भी हैं कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं, वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, सभी ऑर्गन्स के पास ब्लड जाता है, ठीक है, फ्लो करके। तो उसके लिए कौन सा सिस्टम वर्क करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह हम फूड खाते हैं और हमारी बॉडी में फूड प्रोसेस होता है और हमारी पूरी बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन्स में यूटिलाइज होता है, हमें एनर्जी मिलती है, वो कौन से सिस्टम के थ्रू करता है, वो करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वर्कआउट करता है। आप ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वेरियस स्टेप्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट स्टेप इज इंजेस्शन। इंजेस्शन मतलब फूड को खाना, इनटेक करना, यानी माउथ में फूड को लेना। नेक्स्ट आपका होता है इंजेस्शन के बाद डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के बाद होता है असिमिलेशन, असिमिलेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद होता है इजेस्शन, ठीक है, यानी कि एक्सक्रीशन। तो इंजेस्शन से आपने क्या समझा, इंजेस्शन यानी इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना। नेक्स्ट हो गया आपका डाइजेशन, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट होना, प्रोसेस होना। नेक्स्ट हो गया आपका असिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर वो फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो एसिमिलेट होता है, यानी कि आपके बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो आपके पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट हो गया आपका इजेस्शन। इजेस्शन मतलब आपकी बॉडी से जो भी वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इजेस्शन, राइट। तो हम इन सभी पार्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो ये जो आपका माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से लेके आपका रेक्टम और एनस तक, ये जो एक लॉन्ग ट्यूब है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनाल के थ्रू एक जो एक लॉन्ग ट्यूब है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सारे आपके पार्ट्स होते हैं जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। नंबर 1 बकल कैविटी, नंबर 2 फूड पाइप और एसोफेगस, नंबर 3 स्टमक, नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन,
Number 5, large intestine, ending in the rectum and anus. Is it not very long path? These parts together form the alimentary canal. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो आपकी एक लॉन्ग ट्यूब के थ्रू जो भी सारे पार्ट्स हैं आपके, जो कि माउथ से स्टार्ट होती है ट्यूब और रेक्टम एनस पे जाके एंड हो जाती है, तो इस पूरी लॉन्ग ट्यूब को आपने एक नाम दिया एंड दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं. ऑलराइट, so the food components gradually get digested as food travels through the various compartments, the inner walls of the stomach and the small intestine, and the various glands associated with the canal, such as salivary glands, the liver, and the pancreas, secrete digestive juices. Right? तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनका अपना अपना काम होता है, और इसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर यानी इसी पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपके 3 ग्लैंड्स भी होते हैं. नंबर 1, सलाइवरी ग्लैंड्स, दैट इज प्रेजेंट इन द माउथ. Number 2, liver, that is present in front of the stomach, and pancreas, that is present at the back of the stomach. तो ये सभी जो आपके ग्लैंड्स हैं इनका काम क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज ग्लैंड्स? इन ग्लैंड्स का काम ये होता है एक डाइजेस्टिव जूस को सीक्रीट करना, यानी डाइजेस्टिव लिक्विड को प्रोड्यूस करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. राइट? सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट करता है सलाइवा, ठीक है. लिवर सीक्रेट करता है बाइल, एंड पेंक्रियाज सीक्रेट करता है पेंक्रियाटिक जूस, या फिर आप कह सकते हैं पेंक्रियाटिक लिक्विड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. ये मैंने आपको एक समराइज कर दिया डाइजेस्टिव सिस्टम को. अब हम डिटेल में एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे. नंबर 1 पे आपका होता है माउथ. तो आपके माउथ के अंदर टीथ है, टंग है, ठीक है, और इसमें सलाइवरी ग्लैंड है जिसने सलाइवा को सीक्रेट किया. तो जब आप फूड को खाते हैं तो वो सबसे पहले सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है. सलाइवा एक लिक्विड है, तो उस लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है. और ये जो सलाइवा है इसका काम क्या होता है? आपके फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना. राइट? तो आपने देखा कि आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. राइट? उसके बाद आपके जो टीथ हैं वो आपके फूड को बाइट करने में, टीयर करने में हेल्प करते हैं. टंग क्या करता है? टंग आपको स्वेलो करने में हेल्प करता है, यानी कि फूड को नीचे पुश करता है. तो जब आपका ये फूड नीचे पुश होता है तो ये एक ट्यूब में जाता है जिसे आपने क्या बोला? फेरिंग्स बोला या फिर एसोफेगस बोला. ठीक है, तो ये आपके जो टंग के थ्रू आपका स्वेलो होता है, नीचे पुश होता है, और ये आपके एक ट्यूब में जाता है जिसे आपने एसोफेगस बोला. अब यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर विंड पाइप भी होता है और यहीं पे आपका फूड पाइप भी होता है. लेकिन जब आप फूड खाते हैं तो वो आपका विंड पाइप में ना जाके फूड पाइप में जाता है. तो फूड पाइप में ही क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पे एक फ्लैप करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो फ्लैप हो जाता है. जैसे ही आप फूड खाते हैं और फूड को निगलते हैं यानी कि स्वेलो करते हैं तो वो फ्लैप हो जाता है, यानी कि वो बंद हो जाता है. तो उससे आपका जो फूड होता है वो विंड पाइप में ना जाके फूड पाइप के थ्रू नीचे पुश हो जाता है. तो वो फूड पाइप के थ्रू जब नीचे पुश हुआ तो नेक्स्ट वो कहाँ पहुँचा आपका? नेक्स्ट वो पहुँचा स्टमक में. और स्टमक जो होता है उसका स्ट्रक्चर जे टाइप होता है, यानी कि जैसे जे लेटर होता है ना, उसी तरह से एक जे टाइप में आपका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे आपने स्टमक बोला. तो स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और भी लिक्विड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपके स्टमक के अंदर, यानी कि जो स्टमक की वॉल्स हैं वो एक लिक्विड को यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं, सीक्रेट करती हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अभी हमने आपको बताया लिवर होता है जो कि आपके स्टमक के फ्रंट पार्ट पे होता है. ठीक है, और लिवर के अंदर एक छोटा सा एक स्मॉल पार्ट होता है जिसको आपने गॉल ब्लैडर बोला. तो ये लिवर का काम क्या होता है? लिवर का काम होता है बाइल को प्रोड्यूस करना, और ये बाइल जो प्रोड्यूस होता है जो कि डाइजेस्टिव लिक्विड है, ये आपका गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड रहता है. राइट? तो ये जो बाइल होता है ये आपका स्टमक में जाता है, और स्टमक के अंदर खुद HCl प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और भी लिक्विड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टमक में. और इसके अलावा एक पैंक्रियाज है जो कि आपके स्टमक के बैक साइड में होता है. तो अभी हमने आपको बताया कि पैंक्रियाज का क्या काम होता है. पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, ठीक है. तो ये पैंक्रियाटिक जूस भी आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्टमक है इसमें लिक्विड प्रोड्यूस हुआ, लिवर से लिक्विड आया बाइल, और पैंक्रियाज से लिक्विड गया पैंक्रियाटिक लिक्विड. तो ये सारे लिक्विड्स जब फूड के साथ मिक्सअप होते हैं तो ये फूड को
सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। यानी जो आप फूड खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे आप ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, प्रोटीन्स हुआ, फैट्स हुआ, वाइटामिन्स हुआ, ठीक है। तो ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर फूड जो होता है आपका वो स्टमक के अंदर प्रोसेस होता है धीरे 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 धीरे, राइट, ग्रेजुअल। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है क्योंकि आपके स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। कैसे होता है? लिक्विड्स के साथ मिक्सअप होके होता है। तो इस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। तो अभी जैसे हमने आपको बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड आपका क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमने आपको बताया कि लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, जो कि आपके प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में। नेक्स्ट हमने आपको बताया था पैंक्रियास, जो कि सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस, और उसका क्या काम होता है? जो फैट्स होते हैं उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, राइट। तो इस तरह से आपका फूड जब यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पार्शियल डाइजेशन जो होता है आपका वो स्टमक के अंदर कंप्लीट होता है, और माउथ के अंदर जो आपका फूड था वो स्लाइटली डाइजेस्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद वो आपके एसोफेगस के थ्रू पुश होके नीचे आया, स्टमक में पहुँचा। यहाँ पर आपका जो फूड था वो आपका पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। अब पार्शियल डाइजेस्ट होने के बाद भी कुछ कसर बाकी रह जाती है। तो यहाँ से आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये एक कॉइल टाइप स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि कॉइल टाइप एक ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि कॉइल की तरह होती है। तो इसमें जब आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं ना, वॉल्स, ये भी डाइजेस्टिव लिक्विड्स प्रोड्यूस करती हैं यहाँ पर। और इसके अंदर आपकी जिस तरह से फिंगर होती है ना, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे आप विले बोलते हैं, ठीक है, VILLI। तो इस विले का क्या काम होता है? ये विले क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका फूड क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपका जो फूड आपका अनडाइजेस्टेड होता है, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता है बॉडी के थ्रू, वो आपका पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में, लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह से है, ठीक है। तो जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका एब्जॉर्प्शन है, जो आपका डाइजेशन है, वो कंप्लीट हो जाता है। जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, वो वाला फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन उस अनडाइजेस्टेड फूड में से जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है या जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट था और एक्स्ट्रा वाटर था वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। तो बचेगा क्या? अनवांटेड मटेरियल, राइट। तो जो भी अनवांटेड मटेरियल है या अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है वो आपकी बॉडी से बाहर निकलना भी ज़रूरी है, एक्सक्रीट होना भी ज़रूरी है। तो वो आपका किसके थ्रू होता है? वो रेक्टम के थ्रू पास होता है, और रेक्टम के थ्रू फिर वो एनस में पहुंचता है, और एनस के थ्रू वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम ईजेस्शन बोलते हैं, राइट, जो कि सबसे लास्ट स्टेप होता है आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो आपका जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके बारे में हमने पढ़ा। इसमें आपके 5 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 असिमिलेशन, नंबर 4 एब्जॉर्प्शन, एंड नंबर 5 इजेशन। तो जिस तरह हमने आपको बताया आपके बॉडी में 3 ग्लैंड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि सीक्रेट करता है सलाइवा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिवर था। लिवर ने क्या सीक्रेट किया? बाइल। और बाइल क्या करता है? आपके फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो आपका बाइल है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, राइट। थर्ड हमने आपको बताया पैंक्रियाज, जो कि सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक लिक्विड, या फिर आप कह सकते हैं पैंक्रियाटिक जूस, दैट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स।
एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी आपके बॉडी के अंदर ग्लैंड्स थे उन्होंने क्या किया, डाइजेस्टिव लिक्विड को प्रोड्यूस किया, और ये डाइजेस्टिव लिक्विड्स आपके कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो आपने इस तरह देखा कि आपका ये जो पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज इंजेशन, दैट इज टेकिंग इन फूड। नेक्स्ट इज डाइजेशन, फूड का डाइजेस्ट होना, प्रोसेस होना। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, यानी कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें विले के थ्रू क्या हुआ, वहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, यानी कि वो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो, ठीक है। तो वो आपका एब्जॉर्ब करने में वहाँ पे हेल्प करते हैं। और उसके बाद जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो आपके एब्जॉर्ब्ड फूड को आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं सभी ऑर्गन्स के पास। तो इस तरह से आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी कि जो ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्ब्ड फूड आपका पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। और उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है इजेशन, यानी कि जो भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है जो कि आपकी बॉडी के अंदर नहीं रह सकता, डाइजेशन होने के बाद वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू रेक्टम एंड एनस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन।